हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क यगे हुसैन रकम घर तो दीगरे ज़ैनब। अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अली विद ज़हरा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक सफ़र पे जा रहे हैं और ये सफ़र है कराची से दमस्कस तक का, जिसको उर्दू में दमिश्क कहा जाता है और ये सीरिया का कैपिटल है। और कराची से सीरिया तक की ये फ़्लाइट हमारी 3 घंटे और 30 मिनट की थी। तो आइए हमारे इस सफ़र में हमारे साथ आप भी शामिल हो जाइए। जिस एयरलाइन के थ्रू आज हम जा रहे हैं इसका नाम शाम विंग्स है, जिसे बोलते तो शाम विंग्स है लेकिन लिखते चाम विंग्स हैं। और इस एयरलाइन के बारे में मज़ीद बताती चलूँ, फ़िलहाल ये एयरलाइन पाकिस्तान में सिर्फ़ कराची से ऑपरेट हो रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से लाहौर से भी ये फ़्लाइट ऑपरेट की जाएगी। और आप ये देखें, मैं यहाँ आपको ये शूट करके दिखा रही हूँ कि शाम विंग्स को ये लोग CHAM करके चाम विंग्स की तरह लिखते हैं, जो पढ़ने में बहुत डिफरेंट है, शाम विंग्स। और इस वक्त हम तमाम के तमाम कारवान वाले जहाज़ के अंदर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सफ़र के लिए, क्योंकि ये सफ़र वो है जिसके लिए हम लास्ट 2 ईयर्स से बहुत एफ़र्ट्स कर रहे थे और बिला आखिर वो दिन आ गया है कि अब ये सफ़र करने का हमें मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट के तमाम प्रोसेस भी बहुत स्मूथली हो गए। इमिग्रेशन के हवाले से भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई उन्होंने इस तरह के सवालात पूछे। और अब हम सब इजीली आके जहाज़ में बैठ चुके हैं और जो फ़्लाइट का जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो भी सब बहुत उससे मुतमईन है। कंफर्टेबल सीट्स हैं और एक ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई कि हमें विंडो सीट मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ फ़जर के बाद का, और अब जहाज़ टैक्सिंग कर रहा है। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं सीरिया के जंग की वजह से, तो हमारा एक लम्हे पे ऐसा हो गया था कि हमारा ये वाला ट्रिप भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वीज़े वगैरह एकदम बंद हो गए थे। हम लोगों ने एकदम उम्मीदें छोड़ दी थी। बस ये अचानक से आप समझिए कि हमारी फ़्लाइट थी थर्सडे मॉर्निंग और हमारे जो वीज़े आए हैं वो ट्यूसडे को आए हैं और जो टिकट्स हुए थे हमारे वो वेडनेसडे को हुए थे। यानी इन 2 दिनों के अंदर अंदर हमारा सारा प्रोसेस हो गया। तो इसलिए अभी हम लोग इस सफ़र पे जा रहे हैं, वरना तो हम लोगों ने बिल्कुल भी सारी उम्मीदें हमारी ख़त्म हो गई थी कि हम ये सफ़र इस बार भी हमारा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हर 2 सालों में हमारे साथ यही हो रहा था कि कभी हम पैसे दे रहे थे और कभी छुट्टियों का मसला आ जाता था, कभी फ़्लाइट्स नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दफ़ा सारे काम हो गए और अब हम लोग इस सफ़र के लिए जा रहे हैं। ये किसी मौजज़े से कम नहीं। बेशक ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि इन हालात में इस वक्त जाना, और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारी वापसी कब तक होगी इस बात का भी इल्म नहीं है, क्योंकि कभी फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, कभी एयर स्पेस बंद हो जाता है। लिहाजा हमारा ये जो सफ़र है ये है तो सीरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, जो एडवेंचर से भरपूर होगा, लेकिन हमारे जाने का जो मेन मकसद है वो पुरसादारी है। करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहातर का, ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहातर का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इससे पहले काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया है, लेकिन कभी भी हमने इतना साफ़ वेदर, इतना क्लियर वेदर यानी नहीं देखा कराची का। कि आज एकदम वेदर एकदम साफ़, एकदम सुबह का टाइम है, ये नमाज़ फ़जर के बाद का, और ऊपर से कराची बहुत हसीन नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम ऊपर से जा रहे थे तो हमें नेशनल स्टेडियम नज़र आ रहा था। हमें नेशनल स्टेडियम का रोड कारसाज यानी नेशनल स्टेडियम के पास जो कारसाज रोड है वो एकदम साफ़ नज़र आ रहा था और पूरा कराची ऊपर से बहुत हसीन लग रहा था।
तो ये व्यू हमने इससे पहले कराची का कभी नहीं देखा जो हमें इस ट्रिप पे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, इस मौके पे हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन अक्सर ये होता है जब भी हमारा ट्रैवल होता है, जहाज़ की टेक ऑफ होती है, तो या तो रात का टाइम होता है या फिर आसमान पे इतने बादल होते हैं, आसमान इतना साफ़ नहीं होता, कभी ये व्यू नहीं मिला। लेकिन आप देख सकते हैं इस व्यू में इस नेशनल स्टेडियम, आगा खान हॉस्पिटल और इस वक्त आपको मज़ार कायद भी सामने नज़र आ रहा है। आप कह सकते हैं कि एक ख़ास डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए हम एक नज़र से पूरा कराची देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब हम कराची शहर से बाहर निकलते जा रहे हैं और ये अब हम आ गए हैं तकरीबन कराची पोर्ट की तरफ। ये पूरा नीचे पोर्ट का एरिया है और अभी आपको अगले ही लम्हों में समंदर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा पोर्ट है, मैंगोर्स नज़र आ रहे हैं और कितना हसीन लग रहा है कराची ऊपर से इस वक्त। और ये पूरा किमाड़ी का एरिया है और दिल बहुत खुश है ये सफ़र करने की तौफीक हर एक को मिले। और आप देख सकते हैं कि हर मुसलसल हम दोनों विंडो पे ही नज़रें जमाए बैठे हैं और आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है और ये नीचे कोई पोर्ट है जहाँ पे ये सारे शिप्स खड़े हैं। बिल्कुल, ये व्यू देख के तो मुझे मालदीव, श्रीलंका और टर्की की लैंडिंग और उसका टेक ऑफ याद आ गया, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे मालदीव और टर्की तो वहाँ से भी ऊपर से एकदम सेम व्यू नज़र आता है। ऑफ कोर्स मालदीव का थोड़ा अच्छा होता है कि उसमें ज़्यादा जजीरे आपको नज़र आते हैं, लेकिन यानी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि समंदर और साथ में शिप्स और इस तरह के आपको ऊपर से घर वगैरह नज़र आते हैं। तो एकदम मुझे वही याद आ गया जो मालदीव और टर्की की, एकदम मुझे लैंडिंग और उसका टेक ऑफ याद आ गया ये व्यू देख के। और यहाँ इस मौके पे हम दोनों पे बहस छिड़ गई थी क्योंकि मैंने ऑफ़ कोर्स सिर्फ टर्की का ट्रैवल किया है, तो मैं इस पूरे सीन को टर्की से कंपेयर कर रही थी। लेकिन अली चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर चुके हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। अब हमारा जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है और अब हम एक अच्छी हाइट पे पहुंच चुके हैं, इसलिए सारे जो हमारे साथी मुसाफिर हैं बहुत रिलैक्स हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस जहाज़ की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। कंफर्ट की अगर बात की जाए फ़्लाइट को लेके तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देने वाली सीट थी। और ये देखें, मैं आपको शूट करके दिखा भी रही हूँ, अच्छा खासा यहाँ पे लेग स्पेस है। मैं आपको देखें इसमें दिखा भी रही हूँ पाँव आगे पीछे करके, क्योंकि अमूमन फ़्लाइट्स में ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सीट्स होती हैं और उनका टेक ऑफ, उनका लैंडिंग करना, ये सब भी काउंट होता है कि कौन कितना स्मूथली इन चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। जनाब, आ गया वो वक्त जिसका हर किसी को फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है और वो होता है हमारा लंच, डिनर या ब्रेकफ़ास्ट। चूँकि हमारी सुबह की फ़्लाइट है तो इस फ़्लाइट में हमें ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया गया है और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसमें सॉसेजेस हैं और रोस्टेड वेजीज़ हैं जिसके अंदर मशरूम है, लौकी है और टोमेटो, कैरेट, ये सारी चीज़ें जो रोस्ट हुई हुई हैं और उसके साथ ये 2 सॉसेजेस हैं। बट मैं आपको अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो ये बता दूँ, अपना वाला टेस्ट नहीं था जो हमारा एक होता है। और उसके अलावा इसमें एक मिनी जूस पैक है, मिनी जैम है और छोटा सा एक हलवे का पैकेट था, क्रोसेंट, केक, मिनी बन, मिनी बटर। और फ़्लाइट की चाय की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रैवल कर चुके हैं उन सबको तो मालूम होता है कि चाय तो दुनिया की तमाम फ़्लाइट में एक ही जैसी दी जाती है। ये ले जनाब, चाय का तज़किरा हुआ और चाय भी सामने आ चुकी है। खैर, हम इसको चाय तो नहीं, कहवा कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया इसको चाय ही कहती है। और चाय के साथ वही उन्होंने शुगर दी थी। और मैंने बाकी फ़्लाइट्स में ये देखा है कि चाय के साथ बाकायदा लिक्विड दूध दिया जाता है, मगर इस फ़्लाइट में इन्होंने दूध की जगह हमें टी वाइटनर दिया था, ये जो आपके सामने मैंने अभी चाय में डाला है। तो इससे बस ये हुआ था कि टी, जो ब्लैक टी थी वो वाइट टी में चेंज हो गई थी और टेस्ट वाइज कोई इतना ज़्यादा अच्छा मामला नहीं था, बस ये था कि चलता हुआ ये काम है।
ये लें, अब हमारा जहाज़ डिसेंड कर चुका है और ये हम लोगों ने ऊपर से अभी सीरिया का दमस्कस का पहला व्यू देखा है। तो आपको शैडो में प्लेन भी नज़र आ रहा होगा। अब हम लैंड करने वाले हैं। लैंड करने से पहले मैं आपको एयरलाइन के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि बेशक ये एक छोटी एयरलाइन है, लेकिन इनकी सर्विसेज अच्छी हैं। इनकी लैंडिंग, इनकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग थी, बहुत स्मूथली इन्होंने हैंडल किया। स्टाफ इनका काफ़ी कोऑपरेटिव था, ऑल्दो ये इंग्लिश इतना अच्छा नहीं बोलते क्योंकि इनकी ऑफ कोर्स इनकी ज़बान अरबी है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया। यहाँ पे एक चीज़ का और मैं तज़किरा करना चाहता हूँ जिसे मेरी वाइफ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती है। हम लोग जब जहाज़ में थे तो यहाँ पे एक लेडी की तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ जी, ये भी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री का एक पहला ही वाक़या था जो हमने एरोप्लेन में देखा। एक ख़ातून थी जो किसी इंटीरियर एरिया से आई हुई थी और चूँकि वो बहुत दूर से आई थी, लंबा ट्रैवल था, वो रात से या शाम से अपने घर से निकली हुई होंगी, तो इस टाइम तक थकन की वजह से उनको फ़ीवर हो गया था। और उन्होंने जब एयर होस्टेस को बताया तो वो भी थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। उसके बाद उन्होंने फिर एयर होस्टेस की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, अगर फ़्लाइट में कोई डॉक्टर है तो वो प्लीज़ सामने आ जाए। तो थे कोई जनाब, वो उठे और उन्होंने जाके तमाम मामला देखा तो मालूम ये हुआ कि थकन की वजह से ख़ातून जो है उन्हें फ़ीवर है। तो लिहाजा फिर एयर होस्टेस ने दोबारा अनाउंसमेंट की कि भाई अगर किसी के पास फ़ीवर की कोई टैबलेट वगैरह है तो वो प्लीज़ दे दे। तो यहाँ पे फ़ौरन मैंने हाथ उठाया था क्योंकि इतने बड़े जहाज़ में और किसी के पास फ़ीवर की कोई टैबलेट नहीं थी और मैं अपने हैंड बैग में ही ये तमाम चीज़ें रख के चलती हूँ। फिर मैंने फ़ौरन उठ के उनको वो टैबलेट दी है और उन्होंने उनको ख़ातून को खिला दी थी। तो बस ये आप देख लें, हम ऑलमोस्ट सीरिया में लैंड कर चुके हैं। मफ़िज़ा है बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चराग़, दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फ़िज़ा है बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे। और फाइनली इस सरज़मीन पे हम लैंड हो चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों यहाँ की फ़िज़ाओं में एक अजीब सी उदासी है क्योंकि जैसे ही इस ज़मीन पे हम लैंड हुए हैं, तारीख़ के वो तमाम वाक़यात ज़हन में एक बार फिर ताज़ा हो गए। यही वो सरज़मीन थी कि जहाँ से हमारे पहले इमाम से जंग की गई, इसी सरज़मीन पे हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंग की गई, और यही वो ज़मीन थी कि जहाँ से हमारे तीसरे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के फ़तवे जारी हुए थे। और आज देखें, यही वो सरज़मीन है कि उसी घराने की बेटियों ने, बीवियों ने आके इस सरज़मीन को फ़तह किया। वो दरबार, वो तख्त कि जिसने शरीयत को बदल डाला था, किस तरह उस तख्त को पलट दिया, उस ताज को ख़त्म कर दिया। और आज इस सरज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ उन शहज़ादियों का नाम बाकी है। ये ज़मीन उनकी सल्तनत बन गई है, ये ज़मीन उन्हीं की हुकूमत बन गई है। बस इस मौके पे मुझे कुछ अशार याद आते हैं। तुझसे ज़ाहिर है विलायत के मवारिज ज़ैनब, तू है गाज़ी के लिए बाब हवाइज ज़ैनब, तेरे खुतबात के निकले ये नताइज ज़ैनब, अवज़ादार ये मज़लूम है राइज ज़ैनब, सूते अल्लाहुम्मा लब्बैक की सज बाकी है, तेरे उम्रे के सबब आज हज बाकी हैं। और अब हम लोग प्लेन से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम ये वीडियो यहाँ पे अख्ताम करना चाहेंगे। आने वाली वीडियो में हम आपको आप यहाँ के वीज़ा प्रोसेस और इमिग्रेशन के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वाओ, थैंक यू।